अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाई आर vascular bundles of a dicot stem called open। तो इस क्वेश्चन में तुमने क्या लिखा चेक करते हैं। अच्छा पहला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का है, ठीक है कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मसल फाइबर tapers at both ends and does not show striations, नेम द मसल फाइबर। स्मूथ मसल्स लिखा होगा, चेक करते क्या लिखे। स्मूथ मसल्स, यस स्मूथ मसल्स, that you are getting 1 marks। okay, next question, third one, name the polysaccharides which constitute the exoskeleton of arthropods। that is, तो पता ही चल रहा बेटा, चिटिन, यस चिटिन, बहुत वर्ड है चिटिन। फोर्थ का क्या हुआ बेटा, तो हाउ मेनी टाइम्स डज कार्बोनिक एनहाइड्रस एनहांस द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। हाउ मेनी टाइम्स बेटा, ये तो बुक में डायरेक्ट दिया बेटा, दैट इज 10 मिलियन टाइम्स। बुक में ढूंढो देखो मिलेगा, ठीक है 10 मिलियन टाइम्स, दैट इज 10 मिलियन टाइम्स। इसको तुमने छोड़ दिया, फिफ्थ वाला सिलेबस में नहीं है एंड सिक्स वन सिलेबस में है। 2H2 gives 2H plus O2 plus 4 electron on which basis of the equation answer the following। What does the reaction takes place in plants during photosynthesis? What is the significance of this reaction? okay, इसके आंसर जो है, the reaction occurs in the inner side of the thylakoid membrane where pH second is located। ये कहाँ लिखा बेटा, where बोला तुमने, इसका नाम लिखा, तो क्या लिखना था, इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जहाँ पे pH2 प्रेजेंट होता है, pH2 फोटोसिस्टम 2, ठीक है लोकेटेड है, इसलिए गलत हुआ। सेकंड पार्ट में जो है वाटर स्प्लिटिंग वाटर ऑक्सीजन, ठीक है एक मिनट चेक कर ले, तब भी क्वेश्चंस के अंडर में क्या दिया था सेकंड पार्ट में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्या लिखा तुमने, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर associated with pH second, then water H plus and O electron oxygen which is one of the product of photosynthesis। ओके ठीक है करेक्ट, इसमें एक नंबर आ गई। नेक्स्ट इज सेवेंथ का, सेवेंथ में जो दिया गया, अच्छा उसमें मैच द फ्लोरिंग अमीनो एसिड, लेचिथिन, नाइट्रोजन बेस, ग्लाइसिन, अल्कलॉइड, यूरासिल, फॉस्फोलिपिड, मॉर्फिन। ओके तो इसको तुम्हें मैच करना है ना, चेक कर लेते क्या लिखा तुमने। फर्स्ट का बी लिखा, दैट इज करेक्ट। सेकंड का सी लिखा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड का डी लिखा, थर्ड का क्या हुआ बेटा, थर्ड का डी होगा बेटा, थर्ड का डी एंड फोर्थ विल बी ए। तो इस जगह मिस्टेक हुआ, एक बार ठीक से देखोगे बेटा, नहीं समझ में आता फिर बताना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो सिस्टम मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस, 8 का systemic circulation, it involves the circulation of oxygenated blood from the left ventricle of the heart to the heart. This is a network of capillaries supplies this oxygenated blood to various tissues in the body. Further from the tissues, the oxygenated blood is collected by veins and vena cava and goes to right आर्टियम। ओके, इसमें क्वेश्चन जो थे, रेफर्स टू फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स एंड फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट आर्टियम। लंग्स नहीं आना चाहिए ना,
ठीक है, ओके करेक्ट। सप्लाई ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ओके ठीक है। Its main purpose is to supply oxygen and nutrient to all body parts and remove carbon dioxide and other metabolic waste from the body tissues। तो ये वाला आंसर अच्छा नहीं हुआ बेटा, दोनों ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों के रेसिपी में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 9th, ड्रॉ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल साइनेप्स बिटवीन न्यूरॉन एंड लेबल द फॉलोइंग 6 पार्ट्स इन इट। तो 9th वाला तुमने छोड़ दिया ना, 9th वाला क्या हुआ, सिलेबस में है नहीं है, ये कुछ नहीं लिखा बेटा। 9th वाला क्या हुआ, 9th के बारे में कुछ नहीं लिखा, बताएगा बेटा, बाद में सेंड कर रहे हो तो। अच्छा 10th वाला सिलेबस में नहीं है। नेम एनी 3 डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू बोन्स एंड डिस्क्राइब देम। अच्छा ठीक है। ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फैमिली कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली एंड राइट द फ्लोरल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा, फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। कैलिक्स जो 5, कोरोला 5, एंडोसियम 5, गाइनोसियम 2, सुपेरियर ओवरी, ओके करेक्ट। डायग्राम उतना अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा एक तरफ टिल्टेड हो गया। उसके बाद 12 का ई पार्ट, 12 का ई में क्या था, व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज, गिव 2 एग्जांपल्स, मेंशन 2 की फीचर्स ऑफ मेटाफेज। अच्छा अलग अलग क्वेश्चन है 12 का। इंक्लूजन बॉडीज क्या हुआ बेटा, डेफिनेशन नहीं लिखा। इंक्लूजन बॉडीज का डेफिनेशन, इंक्लूजन बॉडीज आर दोज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स where reserve materials are stored, cyanophycin granules, glycogen granules and phosphate granules। बी पार्ट में स्पिंडल, अच्छा फीचर्स पूछा था, काइनेटोकोर्स में अटैच रहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम और जो स्पिंडल इक्वेटर, ओके ठीक है, ये करेक्ट हुआ। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। 13 वाला सिलेबस भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसके मतलब जो एक डायग्राम तुमने नहीं लिखा और जहाँ पे सिलेबस नहीं है उसको भी दोबारा सॉल्व करके सेंड कर दो, ठीक है ओके। और कोई जगह पे कॉपीज में चेक करने में रॉन्गली चेक हुआ तो मेरे को बता देना।